हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन हैं जो अच्छे ही होंगे। और भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार सी जानकारी है। वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और वो जानकारी कैसी है, उसको जानकारी को सुनने से पहले मेरी बहनों भाइयों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो ज़रूर कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा ले, ताकि मेरी जो नोटिफिकेशन है, जैसे ही आपके पास मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और मेरी बहनों भाइयों, मेरे चैनल को आप जो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी बहनों और भाइयों, आज की जानकारी है जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी होने वाली है। वो जानकारी क्या है कि अगर आपके नौकरी में बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, या फिर घर में परेशानी चल रही है, या फिर लॉन्ग टाइम से मतलब बीमारी घर में है, आपके घर में दुख दरिद्रता तकलीफ़ें है, वो आपको सब झेलनी पड़ रही है, उससे आप घिरे हुए हो, तो उन सब से मिटने के लिए आपको क्या करना है कि आपको मैं बता रही हूँ कि आपको सूर्य भगवान को जो सुबह सुबह जल है जो अवश्य नित्य देना है। और वो जल देना है मेरी बहनों भाइयों, और जल कैसे देना है, उसकी देने की क्या विधि है और किस विधि विधान से जल देना चाहिए, और सूर्य भगवान को जल देते समय अपने को कौन सा मंत्र है वो बोलना चाहिए। जल है जो किस पात्र से अपने को जल सूर्य भगवान को देना चाहिए, क्या हाथों से पकड़ करके जल देना चाहिए, क्या अपने अंगुलियां स्पर्श होनी चाहिए, या फिर अपने को घर के अंदर बैठ करके सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, कहाँ कैसे करनी चाहिए, किस तरफ मुख करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देते हैं तब क्या अपने पैरों पे छींटे लगने चाहिए, क्या सूर्य को जल देते समय अपने जल के अंदर क्या अपने को डालना चाहिए। इससे अपने को सारी समस्याएं दूर होगी। और अपन मेरी बहनों भाइयों सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, लेकिन अपन विधि विधान के अनुसार नहीं करते हैं, तब उनका अपने को फल नहीं मिलता है। और अपन विधि विधान के अनुसार अगर सूर्य भगवान को जल देंगे तो अपने को फल जो अवश्य मिलेगा। और अपन विधि विधान के अनुसार करेंगे तो अपने को सारी जो अपनी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो दूर जो अवश्य हो जाएगी। तो मेरी बहनों, अभी हम बताते हैं कि किस तरह से सूर्य भगवान को जल देना है और किस समय पे जल देना है। तो मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मेरी बहनों, आप कमेंट में मुझे जय भगवान सूर्य की ज़रूर लिखना, ओम सूर्याय नमः ज़रूर लिखना। तो अभी मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मेरी बहनों, सुबह आपको जल्दी उठना है। और उठना कब है? सूर्य उगने से पहले सूर्य बाहर निकलने से पहले आपको उठना है, और उससे पहले आपको नहा लेना है। और सूर्य भगवान को आप 8 बजे से पहले जब सूर्य को जल देते हो तो वो जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सूर्य भगवान आपके जो आराधना सुनेंगे और आपकी इच्छा मनोकामना जो पूर्ण हो जाएगी। अब मेरी बहनों, मैं बताती हूँ आपको कि सूर्य भगवान को जब जल देते हो आप, तो आपको तांबे का जो लोटा वो लेना है आपको, और उस तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भरना है। और जल भर के उस जल के अंदर आपको लाल कलर का जो कलर होता है, रोली होती है, सिंदूर होता है, वो लाल कलर का आपको उस जल के अंदर डालना है। और अगर आपके पास लाल कलर का जो सिंदूर आपके पास सब मिल जाता है आसानी से, अगर नहीं मिल रहा है तो मेरी भाइयों के लिए मैं बता देती हूँ, बहनों के भाइयों के दोनों के लिए, कि आप गुड़हल का फूल होता है लाल कलर का, बहुत ही प्यारा होता है, वो सूर्य भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो वो आप गुड़हल का लाल कलर का फूल होता है, वो आप उस जल के अंदर कलश के अंदर आप ले लेना और उसके अंदर डाल लेना। और अपने को कलश दोनों हाथों से पकड़ना है, और अपनी 4 दोनों हाथों की अंगुलियां 8 अंगुलियों से ही अपने को कलश जो पकड़ना है। अपने दोनों अंगूठे हाथों के, वो स्पर्श कलश को नहीं होने हैं, कलश के स्पर्श बिल्कुल भी नहीं होने हैं। और वह कलश अपने दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर करना है, और सूर्य भगवान अपने को जो बीच से दिखना चाहिए, और ऊपर जल कर लेना है। और फिर सूर्य भगवान को आंखें बंद करके अपने को और जल और चढ़ाना है। और उस जल को अपने को ध्यान रखना है मेरी बहनों और भाइयों, कि उस जल को सूर्य भगवान को अर्पित करते समय अपने पैरों पे छींटे बिल्कुल भी नहीं लगना है।
अगर मेरी बहनों भाइयों अगर पैर पे सूर्य भगवान को जल दे रहे हो, उस जल के छींटे अपने पैरों पे लग जाते हैं तो वो भगवान जी बिल्कुल भी है वो जल स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे और उनका अपने को फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो जिससे अपनी मनोकामना पूर्ण बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ध्यान रखना मेरी बहनों, जल को है अपने पैरों पे नहीं गिरना है। और फिर जल देने के बाद में भगवान सूर्य को अपना जो कलश के ऊपर, आपने लोटे के ऊपर जो थोड़ा सा लाल कलर का कनौर के ऊपर जो चंदन का, लाल कलर के चंदन का टीका लगाया वो अपने मस्तक पे लगाना है। और फिर आपने जहाँ पर भी पानी है नीचे गिरा है उसको अपन छू करके अपने माथे पे लगा लेते हैं। और एक परिक्रमा अपने को सूर्य भगवान को ज़रूर लगानी है। और जल देते समय सूर्य भगवान को आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना है, ओम सूर्याय नमः है या फिर ओम भास्कराय देव नमः है, ओम भास्कराय देव नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप जरूर करना है, 11 बार या फिर 5 बार जरूर जाप करना है मेरी बहनों और भाइयों। और फिर ऐसे करके आपको नित्य करना है। अगर मेरी बहनों भाइयों आपको है जो सूर्य भगवान अपने घर के अंदर है, और मेरी बहनों एक बात का मैं बीच में ध्यान रखना आप है कि तो आपको जल है जो तुलसी के अंदर, जब सूर्य भगवान को जल देते हो तो वो है जल आपको तुलसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अन्य किसी भी पेड़ में डाल सकते हो आप, लेकिन तुलसी के गमले में आपको वो जल है बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस बात का आप ध्यान रखना मेरी बहनों और भाइयों, इससे आपको है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर तुलसी के अंदर डाल देते हो तो आपको नुकसान होगा। और पूर्व दिशा में है जो आपका मुख है जो होना चाहिए, और 3 परिक्रमा आप जरूर करना सूर्य भगवान को। और मेरी बहनों आप अगर आपके घर में सूर्य दिखाई नहीं देता है तो आप अपने रूम के अंदर, आप अपने हॉल के अंदर या फिर खिड़की से थोड़ा दिख रहा है आप बैठ जाइए और जल को आप है मंत्र के साथ में बोल करके है सूर्य भगवान का, और आप जल को एक कोई मतलब थाली ले लो, परात ले लो, उसके अंदर भी आप सूर्य भगवान को आप जल है जो दे सकते हो। और सूर्य भगवान से आप अपनी मन्नत है जो मांग सकते हो। मेरी बहनों आप है जो सूर्य भगवान को जल है जो नित्य देना, आप अवश्य देना। और नहा करके प्रातःकाल जल्दी उठ करके और उसके अंदर हो सके मेरी बहनों तो जल के अंदर आप थोड़ा सा गुड़ है वो अवश्य डालना। सूर्य भगवान के अंदर जब सूर्य भगवान को आप जल देते हो तो वह जल मीठा हो जाता है तो सूर्य भगवान को भोग लग जाता है। और पानी अगर लाल कलर का हो जाता है तो सूर्य भगवान बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो उसके अंदर लाल कलर का कलर या फिर रोली मोली जो भी हो आपके पास है वो, और गुड़ है, थोड़ा सा गुड़ है उसके अंदर डालकर आप वह जल भगवान को है कंटिन्यू मेरी बहनों 1 महीने करके देखना। आपकी सूर्य भगवान है जो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको जल्दी ही फल मिलेगा। और आप मंत्र का आपको जाप जरूर करना है, ओम सूर्याय नमः है, ओम सूर्याय नमो। और मेरी बहनों अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम सूर्याय नमः है।